बाद विमान हादसे में घटनास्थल पर पहुंचे एयर इंडिया के एमडी और सीईओ। विमान हादसे में अब तक 265 लोगों की मौत हुई है। 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे का ऐलान किया जा चुका है। और विमान हादसे में यहां पर विजय रूपाणी की बहन ने डीएनए सैंपल भी दे दिया है। ये भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अहमदाबाद पहुंचे हैं पूर्व सीएम विजय रूपाणी की पत्नी। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी भी साथ में हैं। विमान हादसे में पूर्व सीएम विजय रूपाणी का निधन हुआ, उसके बाद उनकी बहन ने डीएनए सैंपल दिया है। डीएनए सैंपल का मांग की गई थी अस्पताल की तरफ से। और अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी का रुख करेंगे। शाहिद, यहाँ पर विमान हादसे में पूर्व सीएम विजय रूपाणी का निधन हुआ, डीएनए का सैंपल उनकी बहन ने दिया है अस्पताल में, उसके बाद जांच जो है वो की जाएगी। उनकी पत्नी जो है वो भी अहमदाबाद पहुंच चुकी है। जी देखिए, सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ जो है उन सारे लोगों को, जिन लोगों की 265 अभी जो बताया जा रहा है, जो जानकारी अब तक मिली है, उन 265 लोगों की मौत को लेकर भी जो है, चूंकि जो दर्दनाक हादसा पेश आया है, इस वक्त मैं उसी लोकेशन पर मौजूद हूं जहां पे यह हादसा पेश आया है। इन सारे लोगों की भी मौत जो हुई है, इन सारे लोगों का सिर्फ जो है उनका नहीं बल्कि इन सारे लोगों को जो है डीएनए लिया जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि डीएनए के ही आधार पर जो है उनके रिश्तेदारों का ये सारे डीएनए कलेक्ट करके ही लोगों को जो है उनके शव सौंपे जाएंगे। क्योंकि जो हादसा पेश आया है वो इतना खतरनाक रहा है कि पल भर में जो है ना कुछ समझा जा सका और पल भर में ना कोई अपने आप को बचा सका। तो इस दौरान जो हादसा पेश आया है उसमें जो है बॉडी पूरी तरह से लोगों की जल गई है। जिनकी शिनाख्त करना भी जो है पिंकी मुश्किल हो रहा है। हालांकि ऐसी तस्वीरें और ऐसे जो है मंजर सामने आए हैं कि जिसे देखा नहीं जा सकता। इसलिए जो है चूंकि अब उनके परिजनों को किसकी 1-2 बॉडी है नहीं, 265 तो अब तक ये सामने आया है। और भी संभव है कि और भी जो है आगे की जैसे जैसे होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। अभी पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि ये 265 है। और जो हालात जो है, इन हालात को देखते हुए मौत का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। तो उन सारे लोगों की जो डीएनए टेस्ट है वो कराए जाएंगे और उसके बाद जो है उनके परिजनों को उसे सौंपा जाएगा। क्योंकि मामला सिर्फ जो है यहीं का नहीं है, बल्कि बाकी जिस जगहों पे यहाँ पे जो विमान जो जिस जगह ये गिरा है, जहां मैं मौजूद हूँ, इस जगह पर भी जो है जो लोग कैंटीन में डॉक्टर, चूंकि ये जो इंटर्न डॉक्टर है उनका ये हॉस्टल है और वो लोग भी यहाँ मौजूद थे उस दौरान जब ये हादसा पेश आया। तो उन्हें भी जो है न समझने का, न सोचने का, न बचने का कोई ऐसा मौका नहीं मिला कि वो अपने बचाव के लिए जो है यहाँ से निकल जाए। हालात उनके भी जो है कोई बेहतर नहीं है, जख्मी बुरी तरह से है, गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनका भी इलाज चल रहा है। आप देखिए कि ये जो जगह है ये रनवे से महज 2 से 2.5 किलोमीटर के फासले पर है। और आपको देखिए कि ये आवाज जो सुनाई दे रही है, अभी भी जो है टेक ऑफ जो है जारी है। मतलब कि कल कुछ वक्त के लिए जो है अहमदाबाद एयरपोर्ट को बंद किया गया था, उसके बाद सारी सर्विसेज जो है बहाल कर दी गई है। चूंकि मैं आपको बता रहा था कि हॉस्टल में भी जो लोग थे उन लोगों की भी जो है हालत कोई बेहतर नहीं है, बल्कि उनकी भी हालत गंभीर है। तो हम 265 तो अभी ये जानकारी जो मिली है 265 को लेकर ये जानकारी तो मिली है, लेकिन इसके अलावा भी जो और भी लोग हैं जो जख्मी या गंभीर हालत में है, कहा यह भी शायद इसी के साथ अगर बात की जाए, बिल्कुल शायद अगर बात की जाए तो सभी के डीएनए के सैंपल जो हैं वो लिए जा रहे हैं, लेकिन इसमें 53 ब्रिटिश यात्री भी सवार थे। उनको लेकर क्या प्रक्रिया जो है वो अमल में लाई जा रही है? देखिए पिंकी, एक बात मैं आपको बता दूं कि अब तक जो जानकारी आई है 265 और 53 जो विदेशी यात्री रहे हैं उनकी भी अगर मैं बात करूं तो किसी के भी, आपको इतने पूरे लोगों में जो हादसा पेश आया है इसमें से किसी भी तरह से कोई इस तरह से ये नहीं रहा है कि कोई कम या ज्यादा, बल्कि जो हालत रहे हैं वो बहुत ज्यादा खराब रहे हैं और जो आग की लपटें रही है वो बहुत ज्यादा तेज रही है। तो ये जो विदेशी जो नागरिक रहे या जो फॉरनर रहे हैं उनको लेकर भी जो है ये कहा गया है कि उन फॉरनर के भी जो है सैंपल लिए जाएंगे। हालांकि वो प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, क्योंकि पहले ऐसा ये भी था कि हादसा अगर ऐसा मामूली होता या कुछ इस तरह से होता कि ठीक है उसमें से कम कुछ जो शव है कुछ कम जले हुए हैं या कुछ इस तरह से है, तो ये संभव हो सकता था कि किसी की बॉडी जो है उनको उनके परिजनों के हवाले कर दी जाती। लेकिन हालात यहाँ वैसे है नहीं, क्योंकि जो भी चीज हुई है महज कुछ सेकंडों में ये सारी चीजें हुई है। और आप खुद अंदाजा लगाइए कि जो मैं जहाँ इस वक्त मौजूद हूँ, जो जाए वारदात है
मैं यहीं पास मौजूद हूं और यहां से एयरपोर्ट महज 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर आप अंदाजा लगाइए कि किसी भी फ्लाइट के लिए जो है महज कुछ सेकंड की बात होती है। और उसके साथ साथ जो उसकी हाइट थी, ऊंचाई थी, वो भी कोई बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं था। तो जब ये हादसे का शिकार हुआ है पिंकी, तो उस दौरान कुछ सेकंडों का खेल रहा है और इस इतने देर में जो है किसी को भी ये अंदाजा नहीं लग पाया कि क्या हो रहा है या क्या हो सकता है। तो इसलिए जो है, और उसके साथ साथ जो है जब ये आग लगी, जो विमान पूरी तरह से जो है जलकर खाक हो गया है, तो आप अंदाजा लगाइए कि जो आग के जो वीडियो देखकर जब हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो है गुबार आसमानों को छू रहा है और जिस तरह से जो धुआं इतनी ज्यादा मतलब की मिकदार में जो है हमें दिखाई दे रहा है, आसपास के जो एरिया और आसमान जो है पूरी तरह से काला दिखाई दे रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि उस वक्त का आलम क्या रहा होगा जब ये हादसा पेश आया। अब चूंकि हुआ यह है कि उसमें से कई सारे फॉरेनर थे, भारतीय थे, बहुत सारे लोग थे, दूसरे भी कंट्री पुर्तगाल के और बाकी जगहों के भी लोग थे। तो जाहिर सी बात है कि इतनी बुरी तरह से जो जल गई जो बॉडी है, जो शव है, कि वो पहचानने के तो लायक ही नहीं रह गया। तो अब चूंकि अब उस पहचान शिनाख्त करने के लिए उसका वाहिद एक ही रास्ता है, मात्र एक ही रास्ता है कि जिसमें जो है कि आप उनके परिजनों का जो है डीएनए टेस्ट कराएं और डीएनए टेस्ट कराने के बाद जो है उनको उनके हवाले करें। तो ये जो प्रक्रिया है ये हर एक के साथ अपनाई जाएगी और उसके बाद ही जो है उनको उनके परिजनों को हवाले किया जाएगा। इस वक्त आप देख लीजिए कि उस जो जाए वारदात है, यहाँ से लेके वहां तक जो है सिर्फ और सिर्फ जो पुलिस या एनडीआरएफ और दूसरा मीडिया कर्मियों की, इसके अलावा किसी को भी यहाँ आने की इजाजत नहीं दी गई। अब चूंकि जो बिल्कुल शायद अभी फिलहाल एमडी हॉस्टल में गिरा है जी, बिल्कुल शायद एयर इंडिया के एमडी और सीईओ कैंपबेल विल्सन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं मौके पर और वो भी तमाम जानकारियां जो हैं वो हासिल कर रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा राहत बल की टीम देखिए ऑलरेडी ये आंकड़ा बताया जा चुका है, ऑफिशियली बताया जा चुका है जितने निकाले गए हैं। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप लोगों को हम बताएंगे। देखिए वो सारा जो लोग घायल थे वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में हैं और बाकी जो नंबर है आपको ऑफिशियली बताया जा चुका है। आगे जो भी कंफर्मेशन होगा, जो भी नंबर होगा, हम लोग आपको बताएंगे। कितना वक्त अभी लग सकता है वजह पता चल पा रही है कि ये हादसा क्यों हुआ? देखिए टीम अभी पूरा अपना काम कर रही है ग्राउंड पे, सारा एरिया क्लियर करने के बाद ही बताया जाएगा। अभी मैं फाइनल कमेंट नहीं कर सकता इस पर, ठीक है। आप लोगों को जो भी ऑफिशियल जानकारी है वो दे दी जाएगी। ब्लैक बॉक्सेस मिल गया, उसको पहचानना कितना चैलेंजिंग लग रहा है? देखिए मैंने बताया अभी हम लोग ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, आप थोड़ा सा वेट करिएगा, हम आपको समय पर पूरी इन्फॉर्मेशन। कितनी कैजुअलिटी हुई है, क्या कहा जा रहा है? देखिए ऑफिशियल नंबर आप लोगों को बताया जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है। ठीक है, शायद देखिए प्रतिक्रिया सामने आई है और अभी पूरी तरीके से अभियान जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ अपने खोजी कुत्तों के साथ एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से शुरू कर चुका है और इसके बाद पूरे इलाके को जब खंगाल लिया जाएगा तब जाकर अधिकारी जो है किसी भी तरह का बयान देंगे कि कितनी ज्यादा नुकसान जो है वो कितना हुआ है इसको लेकर। फिलहाल अगर बात की जाए तो एयर इंडिया के एमडी और सीईओ कैंपबेल विल्सन अहमदाबाद पहुंचे हुए हैं, बिल्कुल उसी जगह पर पहुंचे हुए हैं जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था और वो भी यहाँ पर तमाम जानकारियां जो है इस वक्त हासिल कर रहे हैं। जी पिंकी देखिए, अभी चूंकि एनडीआरएफ की जो टीमें हैं और डॉग स्क्वाड है, इनकी मदद से जो है सर्च ऑपरेशन तो किया ही गया है, वो सारी चीजें कोशिश की जा रही हैं। और लेकिन सबसे अहम यही है कि वारदात की असल वजह क्या रही है ये पता लगाना बेहद जरूरी है, जिसको लेकर जो है अभी भी लोग इंतजार में है ये पता चल सके कि आखिर वजूहात क्या रही हैं, किन वजूहात या किन तकनीकी खराबियों की बदौलत जो है ये हादसा पेश आया है और इतने लोग जो है जिनका नुकसान हो गया। अब देखिए नुकसान की पिंकी बात करें तो यहाँ पे जो है माली नुकसान की तो बात बहुत दूर की है, लेकिन सबसे ज्यादा जो जानी नुकसान है वो सबसे ज्यादा अहम है और वो जानी नुकसान जिसकी तादाद जो है उसमें अभी भी इजाफा हो सकता है। अभी भी देखिए कि कोई भी बयानात जो आ रहे हैं उन बयानात में भी जो है अभी भी जांच का हवाला देना या इस तरह की बातें की जा रही है, लेकिन अभी भी इस पर हम ये नहीं कह सकते कि बस यहीं पे सब कुछ हो गया और जांच मुकम्मल हो गई है। अभी ये तो जितने लोग हैं जिनकी शव रिकवर किए जा रहे हैं, शव रिकवर करने के लिए जिनका सहारा लिया जा रहा है, डॉग स्क्वाड का सहारा लिया जा रहा है,
ये सारी चीजें तो की ही जा रही हैं अपने स्तर पर, लेकिन सबसे अहम यह है कि और माली नुकसान की भी बात तो बहुत दूर की बात है, लेकिन यहाँ जो जानी नुकसान हुआ है उनकी जो तादाद है उसमें इजाफा हो सकता है, क्योंकि जो लोग हैं उनकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर है। यही वजह है कि उन सारे लोगों को जो अभी भी देख लीजिए कि आप जिन लोगों के भी बयानात आ रहे हैं, जिनसे भी बातचीत की जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ यही हवाला दे रहे हैं कि जांच चल रही है और जांच के बाद ही ये सारी बातें बताई जाएंगी। और जाहिर सी बात है कि जो मौत का आंकड़ा है उसमें इजाफा हो सकता है, क्योंकि जो लोग हैं जो जख्मी हैं उनकी हालत बहुत खराब है, गंभीर अवस्था में जो है हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका इलाज जारी है। और इसके साथ साथ आपको मैं बताऊं कि पिंकी, कल की अगर बात करें, जैसे ये हादसा पेश आया है तो उसके बाद सारी एयरलाइंस के जो स्टाफ है उनको भी जो है, क्योंकि इतने ज्यादा लोग हैं, इतनी ज्यादा तादाद में लोग हैं कि खून की भी जो है हॉस्पिटल में कमी हो सकती है, या कमी होने के बाद जो है जो एयरलाइंस है उन्होंने अपने स्टाफ को जो है बाकायदा एक मैसेज किया। मैसेज करने के बाद उन्हें ये जानकारी दी कि आप लोग जो है अपने अपने स्तर पर जो है जहां पे भी है हॉस्पिटल पहुंचे और ब्लड डोनेट करें। दूसरी अहम बात यह है कि देखिए असल वजह क्या रही है, कई चीजें हैं, कई पहलुओं पर नजर डाली जा रही है, लेकिन सही बात तो तभी पता चल पाएगी जब ये ब्लैक बॉक्स मिलेगा। और जब तक ब्लैक बॉक्स मिलेगा नहीं तब तक हम, और ब्लैक बॉक्स की टेस्टिंग और वॉइस सैंपल, ये सारी चीजें जो बातचीत की रिकॉर्डिंग, ये सारी चीजें सामने आएंगी तो उसके बाद ही ये हम किसी अहम मोड़ पर पहुंच सकते हैं, या जांच एजेंसियां किसी अहम मोड़ पर पहुंच सकती हैं। तीसरी सबसे अहम बात यह है कि जो एयरपोर्ट और जो जाए वारदात है ये महज जो है 2 से 2.5 किलोमीटर के फासले पर है। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि ये जो है आर्मी बेस्ड एरिया है जहां पे एयरपोर्ट है, अहमदाबाद एयरपोर्ट है। तो बताया ये भी गया है कि पेड़ों की तादाद यहाँ बहुत ज्यादा है और यहाँ पे परिंदों की भी तादाद बहुत ज्यादा है, कि अक्सर के जो है ये बताया गया। जो कल शायद जिस तरीके से तस्वीरें शुरुआती सामने आई थी उससे यही अंदाजा हो रहा था कि कोई जंगल का खुला मैदान हो सकता है, एरिया हो सकता है, लेकिन उसके बाद मालूम पड़ा कि यहाँ पर तो आसपास बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स हैं जिसमें काफी छात्र और लोग जो है वो रह रहे हैं।